गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग को कुछ बात करनी थी। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना था। नया चैप्टर में क्या पढ़ना था? नया चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, स्टार्ट करना था अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। उस टर्म्स के थ्रू ही हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते समय उसके हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स को यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूँ डेटर्स की, तो यहाँ पे जो डेटर होता है, डेटर के लिए क्या होता है, कुछ हमने टर्म्स है जैसे डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, इसको हम पढ़ा भी चुके हैं। इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, इसके नोट्स भी भेजे जा चुके हैं, आप लिख के भी भेज चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार इसको रिपीट किया जाता है, क्योंकि ये जरूरी है हम लोग को चैप्टर करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है डेटर का। तो हम इसको बताते हैं डेटर क्या होता है। डेटर क्या होता है? डेटर वो पर्सन होता है बाय विच पर्सन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड द डेटर। डेटर वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है जिसको हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं, उसको डेटर बोलते हैं। डेटर कौन? उस व्यक्ति जिसको हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं, इसको डेटर बोलते हैं। अब पहला तो ये, दूसरा क्या है? क्रेडिटर। दूसरी बात क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो पर्सन जिसके हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। एट विच पर्सन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। वो व्यक्ति जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है तीसरा टर्म्स, कैपिटल। कैपिटल के लिए हम कोई भी चीज अपने बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। एनीथिंग इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। जैसे मान लीजिए ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा क्या है? कोचिंग क्लासेस हैं। तो क्लास में क्या है? ये मेरा मान लीजिए क्लास है। अब इस क्लास में क्या है? हमने एसी लगवाया है, बिल्डिंग पेंट करवाया है, बल्ब लगवाया है, फैन लगवाया है, ये सारी चीजें यहाँ लगवाई है। तो बताएगा ये सारी चीजें इन्वेस्ट जो किया वो सब क्या है? वो कैपिटल है, क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे? रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो सारी चीजें हमारे लिए क्या है? कैपिटल बोली जाएंगी। यानी हम कोई भी चीज बिजनेस में लगाते हैं तो उसको हम कैपिटल, कैश भी लगाए वो भी कैपिटल है। फिर उसके बाद बात आता है हमारे पास चौथा ड्राइंग का। चौथा ड्राइंग, यानी ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग वो होता है अगर कोई बिजनेसमैन, इफ द बिजनेसमैन विथड्रॉ गुड्स और कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड द ड्राइंग। ड्राइंग जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई ओनर अपनी बिजनेस से अपने खुद के यूज के लिए कुछ पैसे या कैश निकाल के ले जाता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग वो पर्सन, जब कोई बिजनेसमैन कुछ गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है, तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। फिर उसके बाद बात करें एसेट की, तो एसेट थोड़ा सा पढ़ना है। एसेट्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में क्या होता है? टेंजिबल एसेट मींस व्हिच कैन बी टच और सीन, called tangible asset. Intangible asset which cannot be touched or seen is called intangible asset. जैसे जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट। दूसरा होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट क्या होता है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है उसको फिक्स एसेट, और जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है उसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एसी लगवाया है, एसी लगवाया है तो कैसा एसेट? फिक्स एसेट हो गया। फैन लगवाया है तो क्या? फिक्स एसेट। लेकिन हम लोग ये मार्कर का इंक खरीद के लाए हैं तो कैसा एसेट? करंट, क्योंकि ये क्या है? इसकी लाइफ 1 साल से कम है, इसको बार बार खरीदना पड़ता है, बार बार एसी थोड़ी ना खरीदनी पड़ती है। तो यानी जो हमारा करंट एसेट होता है, करंट एसेट होता है, ये करंट एसेट हमारे लिए क्या है? इसकी लाइफ 1 साल से कम होती है। फिक्स एसेट वो जिसकी लाइफ 1 साल से कम है। टेबल, चेयर खरीदा है, सीट खरीदा है, ये सारी चीजें क्या है? फिक्स एसेट है। लेकिन मार्कर खरीदा है, लाइट का बिल पे करते हैं, कैसा है? करंट एसेट्स होगा। जैसे मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंस किया, मान लीजिए क्रेडिट पर किसी को गुड्स क्रेडिट पर बेचा है, अगर किसी पर्सन को क्रेडिट पर गुड्स बेचा है हमने, तो बताएगा उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? डेटर बोलते हैं।
लेकिन वो कितने दिन के लिए हम क्रेडिट पे बेचते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, तो हमारे लिए एसेट तो है, लेकिन कैसा एसेट है, करंट एसेट है, क्योंकि इसकी लाइफ क्या 1 साल से कम है। उसके बाद बात करें हम लोग इंटेंजिबल एसेट में, इंटेंजिबल एसेट में विच कैन नॉट बी सीन और टच, तो जैसे गुडविल, जैसे कि हम बात करें क्या गुडविल, तो गुडविल कैसे, जैसे हम बात करें किसी की रेपुटेशन हो, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन होती है वही गुडविल होता है। अब गुडविल की बात करें तो गुडविल कैसे हो सकता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 2 कंपनी है, एक टाटा की यहाँ पे कंपनी है और यहाँ के एक बी लिमिटेड की कंपनी है, जरा बताइएगा, ये बी लिमिटेड है, ये टाटा है, दोनों की वेल्थ 10 करोड़ है, इसकी भी वेल्थ कितनी है, 10 करोड़ है। आप जरा बताएंगे, टाटा को 10 करोड़ ही पे करना पड़ेगा और बी लिमिटेड को, टाटा को खरीदने जाएंगे तो 2 करोड़ और खरीदना पड़ेगा, 2 करोड़ का और देना पड़ेगा, किसका, गुडविल का, लेकिन इसको खरीदने जाएंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। यानी गुडविल जो होता है वो भी एक तरह से क्या होता है, एसेट होता है, उससे पैसा मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस करते हैं उसको हम लोग, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद बात आता है मेरे पास लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है, लायबिलिटी मीन्स रेपुटेशन ऑफ द फर्म, लायबिलिटी मीन्स रेपुटेशन ऑफ द फर्म, किसी फर्म की क्या हो, रेपुटेशन हो। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर आता है, तो एक्सपेंडिचर थोड़ा पढ़ना है हम लोग को अच्छे से, तो एक्सपेंडिचर देखेंगे। एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मेरे पास होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। खर्चे 2 तरीके से होते हैं, एक तो कैपिटल नेचर का होता है, एक रेवेन्यू। कैपिटल नेचर का वो खर्चा जिसको करने से जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिसकी बेनिफिट 1 साल से कम मिलेगी उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी बेनिफिट 1 साल से कम मिलेगी उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे हमने एसी लगवाने के लिए पैसा खर्च किया, वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग बनवाने के लिए खर्च किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैन लगवाने के लिए हमने खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हम लोग ये इंक खरीद के लाते हैं, इंक खरीद के लाए हैं, ये खर्च किए इंक पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार हम करते रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब बात आती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार करते रहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, वो एक्सपेंडिचर जिसकी लाइफ क्या होती है करने से, जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। लगभग 3 साल से भी ज्यादा मिलता हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर स्टॉक वो होता है जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस में बचा हुआ है, कलम बेचते हैं, कलम बेचते हैं, और मेरे जेब में लास्ट में, ईयर के लास्ट में 3 कलम बच गया बिकने से, तो क्या हो गया मेरे लिए, ये स्टॉक हो गया। अब बात करें फिर से एक बार फटाफट, तो डेटर वो पर्सन जिसको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, क्रेडिटर वो पर्सन जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं। फिर बात है कैपिटल, एनीथिंग इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कोई भी चीज हम बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। फिर आता है ड्राइंग, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले जाता है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। फिर आता है एसेट, तो मैंने बताया एसेट 2 तरीके से होता है, टेंजिबल एसेट होता है, इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट होता है ऐसा एसेट which cannot be touched or seen, which can be touched or seen is called tangible asset, और intangible asset क्या, which cannot be seen or touched is called intangible asset। तो tangible asset जो होता है वो 2 तरह का होता है, फिक्स एसेट, एक करंट एसेट। फिक्स एसेट वो जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है उसको फिक्स एसेट, और करंट एसेट वो जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है उसको करंट एसेट। जैसे कि डेटर हो गया, कैश हो गया, जेब में पैसा क्यों रखते हैं, क्योंकि तुरंत के खर्च के लिए, तो क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब क्या है, फिक्स एसेट है। फिर उसके बाद हमने बात किया था लायबिलिटी का। लायबिलिटी मींस क्या होता है, ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड द लायबिलिटी। जो ऑब्लिगेशन होती है, जो जिम्मेदारी होती है उसी को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। फिर एक्सपेंडिचर आता है, एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स के, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जिसको करने से उसकी बेनिफिट हमको 3 साल से ज्यादा मिलती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जिसको करने से खर्चा है, जिसकी बेनिफिट जिसको करने से 1 साल से कम मिलता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर, जैसे हमने ये इंक पे खर्चा किया ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन फैन एसी पे खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बोर्ड खरीद के लाया कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन मार्कर खरीद के लाया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि बार बार खरीदते हैं इसको। फिर बात करते हैं स्टॉक का। जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो अगर हमारे पास बचा हुआ है तो उसको स्टॉक का नाम देते हैं। ये है बेसिक टर्म्स। थोड़ा आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा, पीछे वाले वीडियोस को भी देख लीजिएगा, नोट्स भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो क्लास हम शुरू करेंगे उस वाले क्लास में हम लोग को न्यूमेरिकल पोर्शन करना है। न्यूमेरिकल पोर्शन करने के लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन करते समय हम लोग को इन टर्म्स को यूज करना है, और ये टर्म्स अगर नहीं समझ में आएगा उस चैप्टर नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए इस टर्म्स को एक बार पढ़िएगा। प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और उसके नोट्स भी पढ़ लीजिएगा। तो इतना करने से आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। नहीं होंगे तो फिर भी कॉल करके पूछ लीजिएगा। ये क्लियर हो जाएगा तो हमको नेक्स्ट चैप्टर समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आसानी से इसको समझ के कर पाएंगे न्यूमेरिकल को।